सबसे पहले मैं इस तिरंगे को सलाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित ग्राम सभा बोनिया राजा के प्राथमिक विद्यालय के समस्त सम्मानित अध्यापकगण, ग्राम सभा बोनिया राजा के ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार गुप्ता जी और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं पंचायत भवन पर आ रहा था तो कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि आज के दिन बस 2-3 गाने ही केवल बजते हैं। मैं सोचने लगा कि आखिर में ये गाने होते कौन से हैं। तब मेरे जहन में ये बात चलने लगी कि ये गिने चुने गाने क्यों आज ही के दिन बजाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले कवि प्रदीप जी ने एक गीत लिखा था, जिस गीत का नाम है और जिस गीत को लता मंगेशकर ने गाया है, वो गीत क्या है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और आगे की लाइन और भी अच्छी है कि तुम भूल न जाओ इनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज का ये दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है। आज का ये दिन उनके बलिदान को और उनके बलिदानी परंपरा को समझने का दिन है। मैं समझता हूँ 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, ये 2 दिन इस देशभक्ति और देश प्रेम को बढ़ाने का दिन है। इसी चीज को हरिओम पवार जी अपने शब्दों में कैसे कहे हैं, वो कहते हैं कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। अगर जुबा पर नाम आए उनका तो पलकों को झपका लेना, अगर जुबा पर नाम आए उनका तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों की सूली पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों की पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। मैं समझता हूँ आज का ये दिन उन सैकड़ों शहीदों को याद करने का दिन है। आज का ये दिन उन करोड़ों माताओं बहनों के छलकते हुए आंसुओं को याद करने का दिन है, जब उनका बेटा तिरंगे में लिपटता हुआ उनके घर वापस आता है। मैं समझता हूँ आज का ये दिन उन पिता के फटे हुए कलेजे को समझने का दिन है, महसूस करने का दिन है, अनुभव करने का दिन है, जब उनका बेटा जब वो सुनते हैं कि उनका बेटा शहीद हो चुका है। मैं समझता हूँ आज का ये दिन एक बेटे की प्रतिज्ञा को समझने की आवश्यकता है। जब उसको पता चलता है उसके पिताजी शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो कहता है कि हम फौज में जाएंगे। ऐसे लोगों को सैल्यूट करने का दिन है आज के दिन। आज 15 अगस्त 2021 यानी कि 75वां स्वतंत्रता दिवस आज ये पूरा देश मना रहा है। आज से ठीक 75, 80 या 90 साल पहले की अगर बात की जाए, इतिहास पढ़ी जाए, तो ये देखने को मिलता है कि आज जैसी सामान्य स्थिति है, ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी। उस समय गुलामी के जंजीरों में ये देश जकड़ा हुआ था। उस समय ये देश पर अत्याचार हो रहे थे। उस समय बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे थे। लेकिन ये कहा गया है जब जब इस देश पर अत्याचार हुआ है, तब तब इस देश के इस मिट्टी ने एक ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने अत्याचार को खत्म कर दिया। जाते जाते मैं वही बात कहना चाहूँगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए हैं, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता हुआ राष्ट्रपुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा करके सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और बोलने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये अवसर मिला।